राधे राधे सभी भक्तों को मैं अशोक किशोरी दास सिद्धम बरसाना से सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई। एकादशी महारानी आप सभी को खूब खूब कृपा करे। तो आज विषय है षटतिला एकादशी के ऊपर। षटतिला एकादशी व्रत कैसे करें और पारायण कब की है और पारायण की समय क्या है और षटतिला एकादशी व्रत में क्या क्या करनी चाहिए। पहले तो ये बात है कि एक समय युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगा कि प्रभु, ये जो माघ मास के कृष्ण पक्ष के जो षटतिला एकादशी है, ये एकादशी व्रत का महत्व क्या है? ये व्रत पालन करने में क्या फल मिलता है? क्या फल प्राप्त होता है? तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहा, हे युधिष्ठिर, जो माघ महीने की ये जो माघ महीना है और कृष्ण पक्ष की जो षटतिला एकादशी है, षटतिला एकादशी का व्रत मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत की कथा युधिष्ठिर को श्रवण कराते हुए ये कहा कि पुलस्त ऋषि धारिस्थ ऋषि से ये षटतिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण कराया था सबसे पहले। जबकि भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को ये कथा भी श्रवण कराए, तो पुलस्त मुनि ने दारिस्थ मुनि से जब ये कथा श्रवण कराए तो दारिस्थ मुनि ने पुलस्त मुनि से ये कहा कि हे मुनिवर, ये जो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है, ये एकादशी व्रत कैसे पालन करें और एकादशी व्रत ये षटतिला क्यों नाम हुआ है। तो जैसे ही पुलस्त मुनि को ये प्रश्न किया गया है तो पुलस्त मुनि ने धलस्त मुनि को ये कहा कि हे मुनिवर, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें कि माघ महीने की माघ मास की षटतिला कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत का कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। तो एक समय ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मणी थी, तो ये कथा भगवान श्री कृष्ण भी मैं आपको सबसे पहले सुनाऊँ कि ये कथा भगवान श्री कृष्ण भी नारद मुनि को श्रवण कराए थे। तो एक समय हुआ कि एक गाँव में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी बहुत भक्तिमती थी और ब्राह्मणी सारा व्रत जितने भी हिंदू सनातन धर्म में जो भी व्रत हैं, वो व्रत पालन करती थी और व्रत तो पालन करती थी लेकिन कभी उन्होंने अन्नदान नहीं किया। तो इसी कारण जब उन्होंने अन्नदान नहीं किया तो व्रत का फल तो उनको मिल चुका है, लेकिन जो अन्नदान उन्होंने नहीं किया, तो एक समय ऐसा हुआ कि उन्होंने व्रत का फल तो मिल चुका है लेकिन वो अन्नदान का फल उनको नहीं मिला है, क्योंकि कोई भी व्रत पालन करने के बाद किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को, किसी संत महात्माओं को, किसी साधु जन को, किसी वैष्णव को अन्नदान करना उचित है, या फिर अन्नदान के स्वरूप में दक्षिणा कुछ या फिर फल कोई भी दान करना, ये व्रत का सर्वश्रेष्ठ उत्तम फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि कोई भी व्रत कर रहे हो तो व्रत के बाद फिर आप जैसे ही व्रत खोल रहे हो नेक्स्ट डे, तो आप बिल्कुल ये ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कोई भी वैष्णव जन हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, तो गौ माता के ये दान करना, गौ माता के जैसे चारा आप लोग पवा देना। कोई साधु महात्मा हो तो उनको थोड़ा-सा भोजन के लिए उनको चावल स्वरूप उनको दाल, आटा इस इत्यादि आपके सामर्थ्य अनुसार आप उनको दान करना। तो वो ब्राह्मणी सारे व्रत तो करती थी, लेकिन अन्नदान या फिर कोई दान नहीं करती थी। तो इसके कारण वो पुण्य फल, जो पूर्ण फल होता है, वो उनको प्राप्त नहीं हो पाए। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया पर ब्राह्मण स्वरूप में आए और जैसे ही ब्राह्मणी ने देखा कि उनकी कुटिया के द्वार पर एक वृद्धजन खड़ा है और भिक्षुक खड़े हैं। तो जैसे ही भिक्षुक को देखा और उन्होंने पूछने लगा कि आप कहाँ से आए हो? तो जैसे ही उस भिक्षुक को पूछने लगी कहाँ से आए हो? तो भिक्षुक ऐसे ही खड़े थे, उन्होंने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे। तो ब्राह्मणी गुस्से में आकर उनके जो झोली पात्र है, जिन झोली पे मतलब जिन थैला पे वो भिक्षा ले रहे थे, उसी भिक्षा पात्र में उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। और जैसे ही उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी और वैसे ही ब्राह्मण कुछ ना बोलकर भिक्षार्थी क्या किया, उस मिट्टी को लेके वापसी आ गए। तो वापसी जैसे आ गई, वो ब्राह्मणी जैसे उनका शरीर पूर्ण हुआ, उनको एक ठाकुर जी ने वरदान दे दिया कि आपको ऐसा ही, मतलब बिना कोई विलासिता पूर्ण, ऐसे ही आपको एक महल प्राप्त हो। तो उन्होंने अपने व्रतों का फलस्वरूप एक ऐश्वर्यपूर्ण, जहाँ पे
एकदम संज्ञाहीन, जहाँ पे कोई प्रेम नहीं है, जहाँ पे कोई मन की कोई आनंद नहीं है, तो ऐसे उनको महल प्राप्त हो गए। तो जैसे उनको महल प्राप्त हुआ तो महल में जाके देखा कि महल तो सुंदर है, सब कुछ भरा हुआ, लेकिन महल में कोई रसोई नहीं है, ना कोई अन्न का कोई व्यवस्था है, ना कोई प्रसाद पाने का कोई व्यवस्था है। तब ब्राह्मणी ने भगवान को फिर से गुस्से में आकर कहा कि भगवान, मैंने जीवन भर सारे व्रत पालन किया है, लेकिन व्रतों का फल मुझे ये प्राप्त हुआ है क्या? आप तो फल देने वाला हो, आप तो फल के दाता हो। तब भगवान प्रकट होके कहा कि हे ब्राह्मणी, आपने समस्त व्रतों का फल तो किया है, इसीलिए फल स्वरूप आपको ये मिला, लेकिन आपने कभी किसी को अन्नदान नहीं किया है, ना आपके हाथों से किसी को दान स्वरूप में, आप ब्राह्मण कुल में जन्म, आप शरीर ब्राह्मण ही हो, लेकिन कभी किसी को दान नहीं किए हो, इसलिए आपके लिए यही यथा योग्य है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि इसका उपाय आप मुझे बताओ कि इसका उपाय मैं क्या करूं? किस क्या करने से, मुझे कौन सी कार्य करने से मुझे पुण्य फल प्राप्त होगा? तो उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण बोला ब्राह्मणी को कि हे ब्राह्मणी, मेरी बात सुनो। तो गौर से उन ब्राह्मणी ने सुन श्रवण करते रहे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो षटतिला एकादशी आने वाले हैं, उस एकादशी के दिन आपके द्वार पर देव पत्नियां जाएगी। आपके इस महल के द्वार पर देव पत्नियां, मतलब स्वर्गलोक में जो देव पत्नी है, जैसे लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, जैसे महाकाली है, महालक्ष्मी है, ये सब आपके द्वार पर आएंगी और द्वार के दरवाजा बिल्कुल मत खोलना जब तक आप पूछ लेना कि आप लोग पहले षटतिला एकादशी व्रत की कथा आप लोग श्रवण कराओ, फिर आप सबको अंदर आने की अनुमति मिलेंगी। तो इसी बात को सुनकर भगवान अप्रकट हो गए और षटतिला एकादशी के दिन वैसे ही देव पत्नी ब्राह्मणी के द्वार पर आए और पूछने लग गए कि क्या मैं आपकी कुटिया पे आ सकती हूँ कि? तो ब्राह्मणी ने कहा, हे देव पत्नीगण, आपके चरणों में कोटि कोटि चरण बंदन, लेकिन आप सब पहले षटतिला एकादशी व्रत का कथा सुनाओ। तो सारी देव पत्नियां उन ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी व्रत का कथा सुनाए और ये बोला कि षटतिला एकादशी के दिन कोई अगर भगवान को तिल का भोग लगाए, कोई भगवान को अगर तिल का वस्तु जैसे सीताफल, नारियल इत्यादि भगवान को भोग लगाए, तिल का दान करे तो अति उत्तम है। तो षटतिला एकादशी व्रत का पालन करने में हजारों वर्षों की पापों के कर्मफल से वो मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, भगवान के चरणों के वो दास बन जाता है। और जो षटतिला एकादशी का व्रत का पालन करता है, वो हजारों यज्ञ फल स्वरूप उनको हजारों यज्ञों में जो आहुति होता है, उस हजारों यज्ञों का उनको फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सब भी, ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी के दिन फिर तिल का भोग लगाया, तिल का दान किया, सीताफल का दान किया, नारियल का दान किया, ब्राह्मण लोगों को खूब प्रसन्न कर दिया। ब्राह्मण लोगों ने उनको ऊपर जथा प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद किया है कि उनको जथा योग्य फल मिला है। तो ब्राह्मणी तुरंत उस आशीर्वाद को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दासी बनकर रह गए। तो आप भी षटतिला एकादशी व्रत का पालन करें और षटतिला एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान के चरण को प्राप्त करें। और षटतिला एकादशी के दिन आप लोग तिल का दान करें, तिल का भोग लगाएं, तिल जैसे भगवान को प्रसाद लगा रहे हो और भगवान को प्रसाद लगाते फिर आप भी महाप्रसाद को ग्रहण करो। और षटतिला एकादशी के दिन बहुत भक्तों के मन के ये प्रश्न होते हैं जी, क्या क्या दान करें हम लोग? तो दान स्वरूप में आप लोग सीताफल दान कर सकते हो, क्योंकि आज के दिन सीताफल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सीताफल दान करिए जरूर, नारियल का दान करिए, तिल का दान करिए। और द्वादशी, कल की द्वादशी 9:15 के अंदर है महाद्वादशी, तो 9:15 के अंदर अंदर आप लोग महाद्वादशी का पारायण करिए। तो षटतिला एकादशी की जय हो। आप लोगों को षटतिला एकादशी व्रत का कथा हमने श्रवण कराया। अच्छे लगे तो वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करना और मेरे साथ जुड़े रहना ऐसे भक्ति मार्ग की कथा श्रवण करने के लिए। एक बार प्रेम से कह दो, जय जय श्री राधे श्याम।